बट यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे इनकी ग्रोथ और हुई एंड धीरे धीरे करके इनका अपने देश के अंदर एटलीस्ट नाम बढ़ना स्टार्ट हुआ। सचिन और विनोद कांबली दोनों मुंबई में खेलते थे एंड सो मुंबई में एज वी ऑल नो क्रिकेट कल्चर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। 1983 का वर्ल्ड कप हो चुका था, 1987 का वर्ल्ड कप जब आया था तो वो इंडिया होस्ट कर रही थी अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड श्रीलंका, एंड जो सेमीफाइनल था वो वानखेड़े स्टेडियम में होना था। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड से हट के कहीं वर्ल्ड कप देश के दुनिया में कहीं और पे हो रहा है। एंड जो सेमीफाइनल था वो वानखेड़े में होना था, इट वाज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। एंड सो कोइंसिडेंटली विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर वहाँ पे एज बॉल बॉयज जाते हैं कि फील्ड के बाहर आप खड़े रहिएगा, बॉल वहाँ पे आइए तो आप दे दीजिएगा। एंड उस टाइम पे वो इंडिया को अपने सामने हारते हुए देखते हैं, तो इट वाज अ हार्ट ब्रेक फॉर देम। एंड उस टाइम पे इन दोनों खिलाड़ियों ने ठान लिया था कि बाय द टाइम द नेक्स्ट वर्ल्ड कप हैपेंस इन 1992 हम लोग उस वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो एक सपना वो वहाँ से इन लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया था। एंड 1987 में ये चीज़ हुई थी एंड अगले साल ही फरवरी में 1988 वहाँ पे हमें वो बहुत फेमस पार्टनरशिप देखने को मिलती है तेंदुलकर और विनोद कांबली की, जब हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में ये दोनों खेल रहे थे अपने स्कूल की तरफ से एंड 664 रन्स की लोग पार्टनरशिप बनाते हैं, अनब्रोकन पार्टनरशिप। या एंड उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अभी भी नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई थिंक अब शायद टूट चुका है, उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये। तेंदुलकर के 326 नॉट आउट थे एंड कांबली 349 रन्स पे नॉट आउट थे। एंड इसके पीछे की फनी स्टोरी ये है कि ब्रेक हुआ था उस टाइम पे मैच में, एंड इन दोनों ने कॉल मिलाया चरेकर सर को, कहा कि सर हमने इतने रन बना दिए। उनने कहा अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया फिर तुमने? तो सचिन कैप्टन था उस टाइम पे, सचिन ने बोला कि अरे विनोद कांबली को एक और रन चाहिए 350 के लिए, तो उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, तुरंत जाके डिक्लेयर करो, मैच जीतना भी तो है। एंड सो उसकी वजह से अल्टीमेटली इन्हें डिक्लेयर करना पड़ गया एंड विनोद कांबली 349 पे नॉट आउट रहे। इस मैच से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। जैसे विनोद कांबली कहते हैं कि भाई 644 रन की पार्टनरशिप हो गई तो एंड में आके आचरेकर सर को थोड़ी दिमाग में आया कि अब डिक्लेयर करवाना है। वो तो बहुत टाइम से चल रहा था भाई, 200 रन की पार्टनरशिप भी हो गई तो आगे लीड जितनी चाहिए थी, करो डिक्लेयर। तो विनोद कांबली बताते हैं कि जब भी ऐसा होता था तो कोई बच्चा पवेलियन से दौड़ के आता था ब्रेक के टाइम पे, ड्रिंक्स ब्रेक होता था तो कॉल लेकर, तो तेंदुलकर भगा दिया करता था कि अभी मजा आ रहा है बैटिंग करने में, भी करने दो, कोई बहाना दे दो। अच्छा, कांबली ये भी कहते हैं कि हमारा ये प्लान था कि हम लोग 500 ईच करें। हाँ, तो हजार रन की बनाए। तो वो कहते हैं कि जब इनिशियली बैटिंग करने के लिए आए थे हम लोग तो नेचुरली थोड़े से जिटर्स थे, थोड़ा सा वो टेंशन थी, बट जैसे हम लोग सेट होने लगे इतनी अच्छी रिदम बन गई, फिर हम लोग गाने वाने भी गा रहे हैं। एक बहुत आई एम नॉट श्योर ये चीज़ वेरीफाइड है कि नहीं है, ये मैंने अभी एकदम से मुझे वो याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था ये। दिस ऑल्सो डिफाइंस विनोद कांबली's कैरेक्टर इन अ बिग वे। कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि इस पारी के दौरान, या फिर शायद वो कोई और पारी थी, जब भी ब्रेक होता था बीच में, तो एक ब्रेक ऐसा हुआ था जिसमें विनोद कांबली पतंग उड़ाने लग गए थे मैच के बीच में। यही वाला मैच है मेरे ख्याल से, शायद ही है। मतलब मैच चल रहा है, बीच में ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है या कुछ, मतलब नॉर्मल सा एक ब्रेक चल रहा है एंड आप बीच में पतंग उड़ा रहे हो। अच्छा, उसका वो भी सीन कुछ ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कांबली ने। आई एम नॉट श्योर भाई कि शायद इस मैच का था या नहीं था, बट उन्होंने कहा कि वो पतंग कोई और उड़ा रहा था एंड वो बीच में आ गई थी उड़ते उड़ते मैच के, और वो जो धागा था वो उनको थोड़ा परेशानी हो रही थी बॉल स्पॉट करने में। बॉलर भी है सामने, धागा भी उनके सामने आ रहा है। एग्जैक्टली उन्होंने, आई थिंक विनोद कांबली का मैंने इंटरव्यू देखा था, बट उन्होंने एकदम अच्छे से फ्रेम नहीं की वो चीज़, इसलिए मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि पतंग उड़ते उड़ते मैच के बीच में आ गई पिच के सामने और उन्हें धागा भी दिख रहा है उसका, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बट उन्होंने कहा कि मुझे धागा दिखा और फिर मैंने धागा पतंग हटाई उसको करके, तो सर को लगा पतंग उड़ा रहा है। एंड आचरेकर सर उस टाइम पे ऐसा करते थे कि जो भी मैच में होता था वो सब लिख लेते थे एक किताब में, और फिर जब मैच कंप्लीट होता था तब सुनाते थे, एग्जैक्टली डिस्कस करते थे। तो उन्होंने वो चीज़ लिख ली और फिर बाद में जब मैच खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने एक बच्चे से कहा पढ़ के सुनाओ क्या है, तो उसमें लिखा था कांबली पतंग उड़ा रहा था मैच के बीच में, तो उसके उन्होंने थप्पड़ मार दिया तुरंत। तो फिर विनोद कांबली इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और तो ज़्यादा डर गए थे उस टाइम पे, क्यों एक्सप्लेन कर नहीं पाए एग्जैक्टली क्यों कर रहे थे, बट कुछ ऐसी सॉर्ट ऑफ स्टोरी हुई थी उसके। मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा आइकॉनिक पार्टनरशिप है। उसका जूनियर लेवल पे अगर हम लोग क्रिकेट की बातें करें तो उस टाइम पे वो रिकॉर्ड था। एंड वन सेकेंड आप सोचो कि स्कूल लेवल पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है और 2 बच्चों ने इतने रन मार दिए, तो क्या बड़ी बात है, लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हैं इसकी। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्राउंड लेवल क्रिकेट इन मुंबई। इनफैक्ट अगर हम स्कूल क्रिकेट की बातें करें, आई थिंक मुंबई वन ऑफ द पायनियर्स रहा है हमारे कंट्री में। मैं खुद भी हैविंग बीन गॉन थ्रू द ग्राइंड, दिल्ली एनसीआर में तो कुछ भी नहीं है।
कोई आस पास भी नहीं है, कोई वेटेज ही नहीं है उस चीज की। प्लस नो वन केयर्स, मतलब ना ऐसे कुछ कवरेज होती है उसकी, ना अगर होगा भी तो शायद निकल के भी नहीं आएगा। आई थिंक शायद मुंबई में भी कम हुआ है पहले से, क्योंकि अब अलग एवेन्यूज खुल गए ज्यादा, बट फिर भी इट इज माइल्स अहेड ऑफ एवरी अदर सिटी इन इंडिया। मतलब उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती थी, एंड बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी आके देखा करते थे ऐसे टूर्नामेंट्स को। सचिन तेंदुलकर का नाम और इवन विनोद काम्बली, ये दोनों वर्ल्ड स्टेज पे या फिर एटलीस्ट इंडियन क्रिकेट में लोगों की नज़रों में कब आए, इसी पार्टनरशिप की वजह से हैं। विनोद काम्बली आज तक कहते हैं कि ये पार्टनरशिप ही वो पार्टनरशिप है जो हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके वजह से शायद हमारा करियर बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो गया। अगर हम लोग को डेब्यू 20 साल की उम्र में करना होता, शायद हमने 15-16 साल की उम्र में डेब्यू कर दिया, थैंक्स टू दिस इनिंग्स। तो ये बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप थी उस टाइम। प्लस एज यू सेड कि पूरी कंट्री का ध्यान फिर इन दो खिलाड़ियों पर चला गया एकदम से कि ये कौन है भाई, इतने इतना रन कैसे मार दिया, स्कूल में मारे बट इतना ज़्यादा रन कैसे मार दिया। एंड सो उसके बाद पूरी कंट्री की अटेंशन इनके ऊपर थी, एंड इतना ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो गया इनका पूरा करियर कि अगले साल ही सचिन ने रणजी में भी डेब्यू कर दिया था अपना। एंड देन उसके बाद ही लेटर दैट ईयर फिर वो इंडिया के लिए भी खेल गए 16 साल की उम्र के अंदर, 1989। या एंड अपना विनोद काम्बली का उस टाइम पे डेब्यू नहीं हो पाया था, बट ऑल्दो अगले साल तक आते आते वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलने लग गए थे। एंड फर्स्ट क्लास करियर जो था उनका, जो स्टार्ट हुआ था, उनने पहली बॉल पे छक्का मारा था, तो ही स्टार्टेड ऑफ विद अ बैंग। एंड उसके बाद ही डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देते देते सचिन तेंदुलकर तो धीरे धीरे अगले 2-3 साल में इतना बड़ा नाम बन गए थे कि उनकी तो बात होती थी। बट विनोद काम्बली ने भी डोमेस्टिक में ग्राइंड करते करते फाइनली 1991 में इंडिया की तरफ से ओडीआईज में डेब्यू करा था। एंड उसके पीछे भी एक फनी स्टोरी है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट था वो, शारजा में था मैच, बट उसमें उनकी बैटिंग नहीं आ पाई थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली वो मैच जीत गई थी। करेक्ट। तो उसके चलते उनकी बैटिंग नहीं आ पाई, बट एटलीस्ट वहाँ से उनका डेब्यू स्टार्ट हो गया था। अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट आएगा कि जब लोग कहते हैं कि विनोद काम्बली ज़्यादा गिफ्टेड रहे सचिन से, तो उनका डेब्यू 2 साल बाद में क्यों हुआ है, सचिन का डेब्यू पहले क्यों हुआ है? ये एक सोचने वाला पॉइंट है। आई वुड एनकरेज कि लिसनर्स सोचे, हम लोग पॉडकास्ट के एंड में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, वैसे उसके बाद कर सकते हैं। एंड इसके बाद एज आई सेड कि ये लोग इंडिया के लिए खेलने लग गए थे, एंड नेचुरली 1991 में इनका डेब्यू हुआ था। इनका सपना था हमें 1992 के वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। एंड आते ही विनोद काम्बली ने इंडिया की तरफ से ओडीआईज में अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी स्टार्ट कर दी थी। एक वो डिफाइनिंग नॉक रह रही थी उनके भी, एक वो 100 नहीं आई थी पूरी, बट गुड इनफ टू बी इन द टीम। हाँ, एक मेन स्टे बन चुके थे वो मिडिल ऑर्डर के अंदर, जैसे सचिन तेंदुलकर भी टीम के अंदर आ चुके थे। एंड सो 1992 का जो वर्ल्ड कप था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने को होस्ट करा था, उसमें इनका सपना पूरा होता है और ये दोनों खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो वो वर्ल्ड कप इंडिया का बहुत कुछ खास नहीं जाता, वो 7th फिनिश करती है। उस टाइम पे बाय द वे राउंड रॉबिन फॉर्मेट था उसमें, उसके बाद वापस बहुत टाइम दोबारा उसके बाद वापस ग्रुप स्टेज वाला पूरा हो गया था, बट उस टाइम पे राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता था। एंड कुछ ऐसा था कि 8-9 टीम थी उसके अंदर। इंडिया फिनिश 7th करती है। अब 10 ही हैं। हाँ, अब 10 ही हैं। उस टाइम पे इंडिया 7th फिनिश करती है और बाहर हो जाते हैं वो लोग। एंड विनोद काम्बली का भी टूर्नामेंट बहुत कुछ खास नहीं जाता। 5 मैचेस में वो सिर्फ 29 रन मार पाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड सचिन तेंदुलकर आते ही इतना ज़्यादा तगड़ा खेल रहे थे, वो 283 रन मारते हैं। इंडिया के सेकंड टॉप स्कोरर थे बिहाइंड अजरुद्दीन। ऑल्दो वही ना कि तब तक वो ऑलरेडी 3 साल खेल चुके थे। हाँ, और इनका भी अभी डेब्यू। एंड काफी मतलब हर जगह 100 मार के आ रहे थे वो। सेना कंट्रीज की बात करें अगर हम लोग, ऑस्ट्रेलिया में 100, पर्थ पे 100 मारी थी, इंग्लैंड में 100 थी, आई थिंक साउथ अफ्रीका में भी 100 थी शायद। तो अगर आप मतलब उस टाइम पे सचिन कितने 19 साल के होंगे मेरे ख्याल से। 19 साल की उम्र में अभी हम लोग क्रिकेटर्स की बातें कर रहे हैं, 25-26 में उनका अभी वो मार्क बनना शुरू हो रहा है। 19 साल में आप पूरे कंट्री पे अपनी छाप छोड़ चुके हो, पूरे वर्ल्ड पे छाप छोड़ चुके हो रादर। तो सचिन से कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर भी था। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब इसका पूरा पॉइंट है। काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं हम लोग सचिन की इतनी बात ही हो रहा है विनोद काम्बली के पॉडकास्ट, वो इनएविटेबल है, सिनोनिमस होने वाला है। दोनों का करियर एकदम साथ में ये लोग बड़े हुए हैं, छोटे छोटे थे तब से साथ में खेलते हुए आ रहे हैं। एंड आगे जाके भी इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट दोनों के, उसके बाद भी इन दोनों का नाम इतना साथ में जोड़ा गया है। प्लस काफ़ी लोग आजकल कॉन्ट्रोवर्शियल रीजंस की वजह से शायद इन दोनों को साथ में एसोसिएट करते होंगे, बट इनकी जो दोस्ती थी बहुत गहरी थी और बहुत टाइम से चलती हुई आ रही थी। दैट इज वाई प्रॉब्ली आगे जाके इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई भी है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।